हुआ चाहता है। वो एक बहुत ही उम्दा शायर और बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत उम्दा इंसान डॉक्टर जाहिद अमीर की किताब के हवाले से है। आज ये तकरीब पजीर आई, उनकी कुलियात कैसे कैसे आए हैं मौसम। आप तो जानते हैं ज़िंदगी में कितने मौसम आते हैं, चले जाते हैं, बाज़ मौसम ठहर जाते हैं। सारी गुफ्तगू उनसे करेंगे, हमारे आज के साहिब शाम, साहिब किताब। और उनकी शख्सियत के हवाले से ये बात भी बहुत अहम है कि वो ENT के भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो ना सिर्फ ये कि मरीज़ाने अदब, मरीज़ाने इश्क उनके हवाले और हल्का अहबाब में हैं, तो मरीज़ाने जो है ENT भी उनके बहुत सारे जो है चाहने वाले मौजूद हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से सबसे पहले इल्तमास करूँगी कि वो अपनी किताब से अपनी पसंदीदा गज़लें और कुछ शायरी जो है वो सुनाएं, ताकि एक शायरी का जायका पैदा हो और उसके बाद उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। जी डॉक्टर साहब, आप अपने हवाले से बात करना चाहें और कुछ शेर अपने सुनाना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैं हुक्म के मुताबिक चंद शेर आगाज़ करने के लिए पेश करता हूँ। आज पहला ये काम करते हैं, याद माजी तमाम करते हैं। आज पहला ये काम करते हैं, याद माजी तमाम करते हैं। गर्दिशे वक्त जिससे थम जाए, गर्दिशे वक्त जिससे थम जाए, हश्र का एहतमाम करते हैं। हश्र का एहतमाम करते हैं, वाह वाह। गर्दिशे वक्त जिससे थम जाए, हश्र का एहतमाम करते हैं। और सामना हिज्र का नहीं करते, वाह। सामना हिज्र का नहीं करते, ये भला वक्फे जाम करते। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह। थैंक यू। शाम से पहले हमने कब पी है? वाह। शाम से पहले हमने कब पी है? जी, सुबह होते ही शाम करते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह। शाम से पहले हमने कब पी है? सुबह होते ही शाम करते हैं। बहुत अच्छा। दिल जलों को शराब खाने में, वाह। दिल जलों को शराब खाने में रिंद उठकर सलाम करते हैं। वाह। और ये शरफ भी हमको हासिल है, ये शर्फ भी हमको हासिल है। ये शर्फ भी हमको हासिल है। हमसे पत्थर कलाम करते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। थैंक यू, शुक्रिया। एक और छोटी बहर में, तेरे शहर में अपनी जान छोड़ आए, वाह। तेरे शहर में अपनी जान छोड़ आए, वाह। वहीं के रहे दिल जहां छोड़ आए। बहुत अच्छा। पलट जाए तूफान भी दामन बचाकर, वाह। पलट जाए तूफान भी दामन बचा, भी दामन बचाकर, धुली रेत पर वो निशान छोड़ आए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। दिलों में है महफूज सब राज अपने, वाह। दिलों में है महफूज सब राज सब राज अपने,
शजर कुछ मगर राजदां छोड़ा है। बहुत अच्छा। शजर कुछ मगर राजदां छोड़ आए, किसी को किसी पर भरोसा नहीं था, किसी को किसी पर भरोसा नहीं था, सो हम इश्क को दरमिया छोड़ा है। बहुत वाह, अच्छा। अमीर उनसे है अब तो इतना ही रिश्ता, अमीर उनसे तो है अब इतना ही रिश्ता बहुत अच्छे। कि हम अपनी नींदें वहाँ छोड़ाए, बहुत खूब, बहुत खूब। तेरे शहर में अपनी जान छोड़ाए। बहुत अच्छे। ज़रा हालात हाजरा के ताल्लुक से एक गज़ल समात फरमाइएगा, इरशाद जी। ज़रा गौर कीजिए। यूं खड़ा हूँ गुंबदे शामो सहर के सामने, वाह। वाह। यूं खड़ा हूँ गुंबदे शामो गुंबदे सहर के सामने, शामो सहर के सामने, जैसे हो एक नक्शे हैरत, वाह। जैसे हो एक नक्शे एक हैरत। नक्शे हैरत नक्शगर के सामने। वाह वाह। यूं खड़ा हूँ गुंबदे शामो सहर के सामने, जैसे हो एक नक्शे हैरत नक्श करके। घर के सामने। रिफ़अतों को पा के भी सहमे डरे बैठे हैं लोग, वाह। रिफ़अतों को पा के भी सहमे डरे बैठे हैं लोग, पस्तियों के एक नए लंबे सफर के सामने। वाह वाह। रिफ़अतों को पाके भी सहमे डरे बैठे हैं लोग, पस्तियों के एक नए लंबे सफर के सामने। वाह। वो तो कहते हैं कि गुलशन में है अहदे नौबहार। वाह। वाह वाह। वो तो कहते हैं के गुलशन में कि है गुलशन में है अहदे। नौबहार। बहुत अच्छे। क्यों नजर कुछ भी नहीं आता नजर के सामने। वाह वाह। वाह वाह वाह। मुजमाहिल अपने कवा वाह कदगन नई परवाज पर, वाह। मुजमाहिल अपने कवा कदगन नहीं। कदगन नई परवाज पर, और शिकस्ता हौसला है बालों पर के सामने। वाह वाह। माहिए बेआब हूँ मैं एक मुद्दत से अमीर, वाह। माहिए बेआब हूँ मैं एक मुद्दत मैं से एक अमीर। मुद्दत से अमीर, गो समंदर मौज जन है मेरे घर के सामने। बहुत वाह, अच्छा। वाह, वाह वाह, वाह वाह। वाह। क्या अच्छा है भाई। माहिए बेआब हूँ मैं एक मुद्दत से अमीर, वाह वाह। गो समंदर बह रहा है मेरे घर के के सामने। गो समंदर मौज जन है मेरे घर के। मेरे घर के सामने। क्या अच्छा है जी। वाह वाह। थैंक यू। एक गजल के चंद शेर हैं जी। हमको किसी का साथ दोबारा नहीं मिला, वाह। हमको किसी का साथ किसी का साथ दोबारा नहीं मिला। दोबारा नहीं मिला, दिल उससे मिल गया था, दिल उससे मिल गया था, सितारा नहीं मिला। अरे वाह। हमको किसी का साथ दोबारा दोबारा नहीं मिला, दिल उससे मिल गया था,
सितारा नहीं मिला। ये और तो रहमो करम पे लोग हवाओं के रह गए। वाह, रहमो करम पे लोग हवाओं हवाओं के के रह गए। गुम गश्ता कश्तियों को किनारा नहीं मिला। आई हैं तेरे बाद भी क्या क्या हसी रुतें। वाह, आई हैं तेरे बाद भी क्या क्या हसी रुतें। मौसम जो तेरे साथ गुजारा नहीं मिला। नहीं मिला। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह वाह। क्या अच्छा शेर है। आई हैं तेरे बाद भी क्या हसीन होते हैं। क्या 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 अच्छा। हसी रुतें। वाह, मौसम जो तेरे साथ गुजारा गुजारा नहीं मिला। नहीं मिला। बहुत अच्छे। कैसे करेगा कोई गई जिंदगी की बात। वाह, कैसे करेगा कोई गई जिंदगी की बात। जीवन किसी को मर के दोबारा नहीं मिला। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कैसे करेगा कोई गई जिंदगी की गई बात। जिंदगी की बात। जीवन किसी को मर के दोबारा नहीं मिला। बहुत अच्छे। दीवानगी थी कैसी दीवानगी थी कैसी मेरे हाफजे की खैर। वाह, दीवानगी सी कैसी दीवानगी थी कैसी मेरे हाफजे की खैर। घर भी शबे विसाल तुम्हारा नहीं मिला। वाह 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 वाह। ज्यादती। दीवानगी थी कैसी वाह, मेरे हाफजे की खैर। घर भी शबे विसाल ये तो तुम्हारा नहीं मिला। अरे और शेर सुनिए जी। मकता है सपने भी हो गए कभी दरिया के गम अमीर। बहुत अच्छे। सपने सपने भी हो गए कभी दरिया के गम अमीर। तन्हाइयों का जहर भी सारा नहीं मिला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये डॉक्टर साहब कुछ गज़लें सुना रहे थे। एक नमूना कलाम जो था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके सामने पेश किया गया। और हाजरीन की तफरीह तबाह के लिए मैं ये अर्ज़ करती चलूँ कि जैसा कि आपको साज़ नज़र आ रहे हैं हमारे हमरा बैठे हुए, तो ये एक इशारा है कि इसके साथ एक महफ़िल मौसीकी भी है। और बहुत उम्दा गुलकार जनाब डॉक्टर जाहिद अमीर की गज़लें भी गाएंगे। और आपकी तफरीह तबाह का भी ख्याल हम ना रखें, ये कैसे हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आपकी फरमाइश पर भी गीत होंगे। और जो गुलकार हमारे साथ होंगे वो वतन अज़ीज़ के बहुत मशहूर और मारूफ गुलकार हैं। नूरा लाल, सारा रज़ा ख़ान, तालियां तो होनी चाहिए ना, अली अब्बास, तो बहुत खूबसूरत सुरीले गुलकार हैं जो आपके सामने अपने फ़न का मुजाहिरा करेंगे। इससे कबल हम डॉक्टर साहब की कुलियात की बात कर रहे थे, तो गुले नौखेज़ अख्तर का बहुत पुराना ताल्लुक़ है डॉक्टर साहब के साथ। हो सकता है कि वो उनके पेशेंट भी हों, और क्यों ना सबसे पहले उन्हीं से आगाज़ किया जाए। अभी हम पहले भी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये ENT के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो आजकल स्मोक भी चल रही है, गले भी ख़राब हो रहे हैं, और डॉक्टर साहब हमारे हमराह हैं, हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। उनकी शायरी के साथ साथ हमारे हबीब भी वो हैं, हमारे तबीब भी वो हैं। तो मैं पहले बात करूंगी गुले नौखेज़ अख्तर से कि हमें उनकी शायरी के हवाले से, शख्सियत के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू सांझी करें। बहुत शुक्रिया सोफिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से मेरा ताल्लुक़ है कोई 25-30 साल पुराना, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं दिलचस्प जो मैं पहले आपसे शेयर कर देता हूँ शख्सियत के लिहाज से। मसलन डॉक्टर साहब लाहौर के एक मारूफ हॉस्पिटल में क्लिनिक था डॉक्टर साहब का, तो शायरी का तो शुरू से शौक़ था डॉक्टर साहब को।
तो मैंने डॉक्टर साहब के पास जाना, तो इन्होंने जो पेशेंट बैठे हुए होते थे बाहर इंतज़ार में, उनको कहना अभी आप मज़ीद इंतज़ार करें, और मुझे कहना मैंने 4 गज़लें लिखी हैं, पहले वो सुन लो। अच्छा, डॉक्टर साहब चूंकि ENT स्पेशलिस्ट थे और नाक, कान और गला, तो जाहिर बात है स्मोकिंग के तो सख्त खिलाफ होने चाहिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में मैंने जितनी मुफ्त सिगरेट पी वो डॉक्टर साहब की डब्बी से। वाह वाह। और एक वाकया मुझे खातिन हज़रात नहीं भूलता। एक पेशेंट आया और डॉक्टर साहब ने उसे सख्ती से कहा कि तुमने जो मैं कहूं वो मानना है, वरना तुम्हारा गला फेफड़े गए सारे। उसने कहा फरमाएं। कहने लगे आज के बाद सिर्फ 2 सिगरेट पीनी है पूरे दिन में। उसने कहा लेकिन डॉक्टर साहब, कहने लगे नहीं कोई लेकिन वेकिन नहीं, सिर्फ 2। वो चला गया। 2 दिन बाद वो फिर आया तो उसकी हालत पहले से भी खराब। तो कहने लगे मैंने तुम्हें मना किया था कि 2 से ज्यादा सिगरेट नहीं पीनी। उसने कहा लेकिन डॉक्टर साहब मैंने 2 ही पी हैं। कहने लगे पहले कितनी पीते थे? पहले तो कहता मैं पीता ही नहीं था। डॉक्टर साहब की वजह से एक नौजवान बेचारा उसके बाद वो पीने लग गया होगा, मुझे शक है। डॉक्टर साहब की जात में मेरा ताल्लुक डॉक्टर साहब से ही नहीं, डॉक्टर साहब की पूरी फैमिली से है। इनके बेटे, इनकी साहबजादी, इनकी अहलिया, दोनों बेटे इनके, तो मेरा तो ज़्यादातर वक्त ही इनके पास गुजरता था। अपने घर में भी डॉक्टर साहब ने म्यूज़िक का इंतज़ाम करते थे, मुशायरा होता था, खाने का इंतज़ाम करते थे। तो एक दिन इन्होंने ये कहा, हमने मंसूबा बनाया कि क्यों ना इस अदबी फ़िज़ा में एक नई चीज़ का इजाफा किया जाए, क्यों ना एक अदबी अखबार निकाला जाए। सो जो यहाँ अदबी दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने 25-30 साल पहले वो अखबार देखा हो, तो एक 15 रोज़ा एहसास नौ के नाम से एक अदबी अखबार हमने जारी किया, जिसके चीफ एडिटर डॉक्टर साहब थे। चीफ एडिटर का मतलब है पैसे डॉक्टर साहब देते थे। अच्छा। और मैं उसका एडिटर था। अच्छा हाँ, और उस अखबार ने, ताबिश साहब भी जानते होंगे जी, उसने वो तबाही मचाई कि हमने जिस मुशायरे में हमें नहीं बुलाया जाता था हम उनके खिलाफ खबरें लगाते थे। जिस तकरीब में हमें छोटा अवार्ड मिलता था हम उनके खिलाफ खबरें लगाते थे। तो हुआ ये कि लाहौर से पेशावर तक खौफ की एक ऐसी फिजा बन गई कि हमें दूर दूर से कॉलें आने लग गई, सर हमने प्रोग्राम करना है पेशावर में जी, लेकिन आपको बुलाने के लिए पैसे नहीं है, इजाज़त हो तो कर लें प्रोग्राम। तो फिर हमने इजाज़त देनी कि कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन वो जाहिर बात है एक ऐसा दौर था जिसमें जो अखबार, अदबी अखबार वगैरह जो निकल रहे थे वो चूँकि संजीदगी की तरफ नहीं थे, तो उसको आज भी हम याद करते हैं तो सिर्फ हंस सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने, हमने मेरा ख्याल है कोई 4-5 साल तक वो अखबार चलाया। उस अखबार की टीम, एक उसमें ये तवज्जो से सुनिएगा, एक प्रूफ रीडर था, एक कंपोज़र था जो सारा अखबार कंपोज करता था, एक वो था जो सारे अखबार को पेस्ट करता था, एक वो था जो बाहर के काम करता था, यानी उसकी तस्वीरों की फिल्में वगैरह बनवा के लानी, एक वो था जो प्रिंटर तक लेके जाता था, एक वो था जो उसे बैठ के फोल्ड करता था, एक वो था फिर जो उसे तय करके लगा के और लोगों को पोस्ट करता था, एक वो था जो फिर उसे आगे टी हाउस तक लेके जाता था। ये ख़वातीन हज़रात सारे काम मैं खुद करता था। और कई दफ़ा ऐसा होता था कि अब मतलब 1000 अखबार है, उस पर टिकटें लगानी है, तो रात को मैं बैठा उन पे थूक लगा के टिकटें लगा रहा हूँ, मेरा थूक ख़त्म हो जाता था कई दफ़ा। और फिर उनको पोस्ट करना बुक पोस्ट पे, और यहाँ लेकिन डॉक्टर साहब जो के साथ होते थे, इनकी मोहब्बत, तो हमने बड़ा शानदार और बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। रही बात डॉक्टर साहब की शायरी की, तो मैंने डॉक्टर साहब की शायरी अब तो कुलियात में आई है, मैंने इनसे जुबानी सुनी हुई है वो शायरी। आप मेरी अजियत का अंदाजा लगाएं। ठीक है। ये गुले नौखेज अख्तर ने ये मैं वो मार्जिन ले रहा हूँ डॉक्टर साहब से फ्रैंकनेस का ना, इंशाइया बयान तो करते हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे शायरी सुनानी, इसके इवज डॉक्टर साहब चूंकि मुझे खाना खिला देते थे तो मुझे कबूल था, इसके इवज डॉक्टर साहब मुझे घर ड्रॉप कर देते थे, ये भी कबूल था। तो लेकिन बाज़ औक़ात जब 2-2 गज़लें सुनाते थे तो मुझे एहसास होता था कि भाई मुआवजा कम है, जो मुझे मज़ीद कुछ सहूलतें देनी चाहिए। ये मेरा मोहब्बत का रिश्ता रहा जी डॉक्टर साहब से। और उस दौरान डॉक्टर साहब ने जो गज़लें कहीं, जो लिखी,
मुझे एक चीज का बड़ा मजा आया कि डॉक्टर साहब को कभी भी मैंने गजलों में कोई चीज छुपाते हुए नहीं देखा। मेरा कहने का मकसद है, आपने भी सुनी है, डॉक्टर साहब जो कहा है इन्होंने वो सच है। अच्छा। वो जिस किस्म की महफिल की भी बात की है नहीं है साहब, वो सच है। और डॉक्टर साहब सिर्फ शायर ही नहीं, डॉक्टर साहब के बारे में एक और सोफिया बताता चलूं, डॉक्टर साहब नॉवेलिस्ट भी हैं। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने एक नॉवेल लिखा, द रनअवेज। वो भी सुना आपने? नॉवेल अल्लाह ना करे देखे नहीं है तो बात ना करे, लेकिन वो नॉवेल डॉक्टर साहब ने इंग्लिश में लिखा और मुझे उसका काम सौंपा कि मैं उसका तर्जमा करूं। अच्छा। तो उसके 16-17 जो किस्तें थी उसकी मैंने तर्जमा की और बहुत अच्छा तर्जमा डॉक्टर साहब ने बहुत पसंद किया। और मेरा तर्जमा क्यों अच्छा था, क्योंकि मुझे नावल मैंने पढ़ा ही नहीं था, वो वाला जो इंग्लिश वाला है। इन्होंने मुझे उसकी 1 लाइन दी, अच्छा, कि ये यूं है, फिर ये बताते थे, तो मैंने उसको लिखना शुरू किया। सद अफसोस कि वो नावल मुकम्मल नहीं हो सका, और लेकिन इंग्लिश में डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ था, अगर उनके पास हो तो उनको चाहिए वो उसे छपवाएं। अच्छा, डॉक्टर साहब की शायरी के हवाले से एक बात मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब का कभी भी गालिब या अमीर होने का तो दावा रहा ही नहीं। डॉक्टर साहब अपनी जात और अपनी जात के इजहार के लिए शायरी करते हैं। बहुत अच्छा। मैं आज मेरी डॉक्टर साहब से कोई मेरा ख्याल है 15-20 साल बाद मुलाकात हो रही है, और मैं इनकी ज़िंदगी के लिए, इनकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ। आज जिस तरह ये बोल रहे थे, मैं दुख में था, क्योंकि डॉक्टर साहब को मैंने चहकते हुए, उछलते हुए, मचलते हुए, गाते हुए, डॉक्टर साहब का एक और हवाला दे दूं। डॉक्टर साहब ने अपने घर में एक तबला रखा हुआ था, डॉक्टर साहब तबला बजाते थे, हारमोनियम था और महफिल मौसीकी जमती होती। बहुत अच्छा। तो डॉक्टर साहब से मेरी गुजारिश है जी, डॉक्टर साहब इसी तरह मेरी फरमाइश है, एक गज़ल तो डॉक्टर साहब वो सुना दीजिएगा, हमारे पास वो रहता बहुत था। बहुत अच्छा। बड़ी वायरल हुई है वो। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब की शायरी में अगर टिपिकल हम उसी तरह जायज़ा लें तो डॉक्टर साहब मोहब्बत की शायरी करते हैं, डॉक्टर साहब जज्बों की शायरी करते हैं, डॉक्टर साहब प्यार की शायरी करते हैं, और डॉक्टर साहब जब शायरी करते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं। ये बहुत खूब। डॉक्टर साहब बस शायरी कर देते हैं, और डॉक्टर साहब की शायरी का मज़ा मैं उस वक्त लेता हूँ जब डॉक्टर साहब इसे अपनी ज़ुबान से खुद सुनाते हैं। बहुत अच्छा। तो अभी आज जो गज़लें पेश की जाएंगी उनमें एक गज़ल तो आप ज़रूर सुनिएगा, मेरा ख्याल है उसकी भी धुन बनी होगी। डॉक्टर साहब की कई गज़लों की धुनें मैंने भी बनाई हैं। अच्छा। हाँ, और मैंने भी तो कोई इंतकाम लेना था ना, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इसकी धुनें मैं बनाता हूँ। तो डॉक्टर साहब वो गज़ल लाजमी सुना दीजिए, हमारे पास वो रहता बहुत था, या अगर मैं कुछ भूल नहीं रहा इस टाइप की थी। डॉक्टर साहब से सुन लेते हैं, फिर आप बाकी। अभी मैं आपके हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि गुल नोखेज़ अख्तर अभी बीच में शरारतें कर रहे थे, लेकिन बखुदा वो डॉक्टर साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, और मुझे पीछे बैठे बता रहे थे कि ये लंदन भी चले गए और इनकी मोहब्बत इनके दिल से महव नहीं हो सकी, और बहुत सी यादगार महफिलें उनकी इकट्ठी हैं, लेकिन उनका एक अंदाज़े गुफ्तगू है, एक स्टाइल है मेरा सोफिया और जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है। मेरा एक शिकवा है इस वक्त, डॉक्टर साहब की साहबजादी जो है मिशेल, वो मुझे देख रही हैं उधर से। इन लोगों ने हमसे डॉक्टर साहब को छीन लिया, सच्ची बात है। अच्छा। यहाँ होते थे डॉक्टर साहब तो दोस्तों में होते थे, यारों में होते थे, मुशायरे पढ़ते थे, महफिल मौसीकी होती थी, खाने खिलाते थे। अब ये यूके चले गए हैं, ठीक है, वहाँ का माहौल ज़ाहिर बात है डॉक्टर साहब वाला। और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब जो मरीज़ आते थे डॉक्टर साहब के पास, वो अगर उनके नाक कान और गला ठीक हो जाता था तो उनका कोई दूसरा काम ख़राब कर देते थे डॉक्टर साहब। क्योंकि अच्छा, मैंने ये देखा जी, डॉक्टर साहब ने कोई फ़ीस के मामले में किसी मरीज़ से बहस नहीं की। डॉक्टर साहब ने मुफ्त ऑफर की कि आप आए, मैं आपका इलाज करता हूँ, लेकिन मरीज़ फिर भी नहीं आते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए थोड़ा सा दिलचस्पी पैदा कर रहा हूँ, यकीनन ऐसा नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब से मेरा जो लेवल है फ्रैंकनेस का और मजाक का, उसमें हम एक दूसरे को ऐसी बातें फिर आप कहते हैं कि घर वालों ने आपको क्यों जुदा कर दिया, वजह घर वालों को जुदा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे साथ बहुत खुश थे। जब उनके देखे ना, उनके इतने बड़े ENT के स्पेशलिस्ट, तो आपके साथ वो
गाने बजाते, गजलें गाते और महफिलें सजाते थे, तो घर वालों को तो अच्छा नहीं लगता ना। बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। ये भी नहीं, घर वालों को बहुत अच्छा लगता था। कई दफा घर वालों ने इसका इजहार भी किया, यानी खाने का वक्त होता था तो वो खाना रोक देते थे। ये उन्होंने इजहार किया बड़ी मोहब्बत मोहब्बत का। हम आपके पास दोबारा आएंगे। अभी मैं बात करना चाहूँगी जनाब अब्बास ताबिश साहब से कि डॉक्टर साहब की शायरी में जो हम देखते हैं कि रवायत और जदीदियत के माबैन एक तवाज़न नज़र आता है उनकी गज़लों में, उसके हवाले से उनकी सादगी और ख़ूबसूरत जो अंदाज़ बयान है, और वाकई जैसे नोखेज़ ने कहा कि सब कुछ बयान कर देने वाली सच्ची सच्ची प्यारी प्यारी गज़लें हैं, उस हवाले से अदब में आप इन्हें इसके हवाले से अपना बयान देते हैं। बहुत शुक्रिया सोफ़िया। पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो जश्न इफ्तिखार आरिफ का हिस्सा बने और उन्होंने कबूल किया कि उनकी कुल्लियात पर यहाँ गुफ्तगू भी हो और उनकी गज़लें जो हैं वो सिंगर्स यहाँ गाएं। गुल नौखेज़ अख्तर का ताल्लुक़ डॉक्टर जाहिद अमीर साहब से, वो उनकी ज़बानी भी आपने सुन लिया। यकीनन एक बेतकल्लुफ़ी का ताल्लुक़ है, एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है कि डॉक्टर साहब ने जब भी इंग्लैंड से कॉल की, उन्होंने पूछा कि गुल नौखेज़ अख्तर का क्या हाल है। सब दोस्तों का हाल पूछते हैं। जी। देखिए बात यह है कि हर शख्स को अपनी फैमिली के साथ रहना होता है और जाना होता है। ये गिला हम मोहब्बत करने वाले कर सकते हैं कि उन्होंने हमसे डॉक्टर जाहिद अमीर को छीन लिया, लेकिन मैं नहीं ऐसा समझता, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत खुश रहते हैं जब भी उनकी कॉल आती है और हम गप्पे लगाते हैं। वो यहाँ से चले गए लेकिन लाहौर उनके अंदर से नहीं गया। बहुत अच्छा। वो लाहौर को, उसकी गलियों को, उसके दोस्तों को हमेशा याद रखते हैं। आज की इस महफ़िल में भी डॉक्टर साहब के हम असर, हम उम्र दोस्त सब लोग मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तकरीब के इनेकाद में जितना उनकी फैमिली ने दिलचस्पी ली, उनकी बेटी ने दिलचस्पी ली, मैं समझता हूँ कि ये काबिल दाद है, काबिल तकलीद भी वाकई। कि आपकी अदबी खिदमात को जब आपकी फैमिली ओन करने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा एज़ाज़ कोई नहीं होता कि आपके घर में आपकी तख्लीक का एतबार भी है और उससे प्यार भी किया जाता है। वाह। डॉक्टर साहब ने, वो ख़ुद भी कहते हैं, अगर मैं भी ये कह दूँ तो वो कोई उसमें दूसरी राय बात नहीं होगी। डॉक्टर साहब ने जब शायरी शुरू की, ये ग़ालिबन 55 बरस की उम्र में उन्हें अचानक एक दिन कोई मिसरा उन्होंने कहा और वो वज़न में था। वाह। और वो इतराफ़ करते हैं कि मैंने इससे पहले कभी किसी का कोई शेर नहीं पढ़ा, अच्छा। लेकिन एक वफूर ऐसा पैदा हुआ उनकी ज़ात में, एक ऐसी आमद का सिलसिला हुआ कि वो लिखते चले गए। वाह। कोई 8 मजमूए शाये हुए जब तक यहाँ थे। तो उन्होंने वो लिखा जो उन्होंने महसूस किया। अब उसका अदबी मकाम क्या है क्या नहीं है, जी। इस बहस में हम नहीं पढ़ते। हम ये देखते हैं कि जो उन्होंने लिखा, जो कहा, उससे डॉक्टर जाहिद अमीर की शख्सियत जो है वो उभर कर सामने आती है। और गुल नौखेज़ अख्तर ने भी इस तरफ इशारा किया कि वो जो सोचते हैं वो कह देते हैं, वो कभी लगी लिपटी बात नहीं करते, पर्दे में नहीं को रखते कोई। जब इंग्लैंड से लास्ट टाइम डॉक्टर साहब आए तो कोविड का ज़माना था, तो मैंने इन्हें कहा कि आप अपने सारे मजमूए जो हैं इन्हें यकजा करें और इसे कुल्लियात की सूरत दें। तो उन्होंने ये बात मान ली और हमने मिलजुल के उसको तरतीब दिया और अलहम्द पब्लिकेशंस से बड़ी ख़ूबसूरत
उसकी तबात हुई और लोगों ने पसंद किया। और बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी में इस कुल्लियात पर एक एमफिल का थीसिस भी हो चुका है। जी, तो कैसे बाकी कैसे जैसे आए हैं बात मौसम। चलेगी तो फिर उस पर मैं बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, कैसे कैसे आए हैं मौसम। हमने इस कुलियात को देखा, जस्ता जस्ता इसको पढ़ते रहते हैं और डॉक्टर साहब के नए नए अंदाज, नए नए इसरार खुलते रहते हैं। बहुत बेसाख्ता सी शायरी है। जैसा कि अब्बास ताबिश साहब ने कहा कि वो जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसको वो कलम बंद कर देते हैं। और जैसा गुले नौखेज़ अख्तर ने कहा कि उनकी शख्सियत के कोई दोहरे अशकाल नहीं है, वो जैसे हैं, जैसे नज़र आते हैं वैसा लिखते हैं और वैसा ही रमा उनकी किताबों में नज़र आता है। मैं मेजर शहजाद नैयर साहब से कहूँगी कि वो इस हवाले से अपनी राय पेश करें। ये डॉक्टर साहब की शायरी असरी तकाज़ों में कहाँ पे उनको जाके आप मुकाम देते हैं। ये शायरी जो जज्बात की शायरी है, जो बेसाख्ता शायरी है, जो रवायत को भी लेके चल रही है और जो जदीदियत का भी साथ दे रही है। शुक्रिया। मेरे ख़्याल में जज्बे, जज्बात ये आज भी वही हैं जो हज़ारों साल पहले थे। वही ईसार, मोहब्बत, नफ़रत, हसद, अच्छा कुर्बानी, पसंदीदगी, कैफियत तकरीबन वही। इंसान अपनी बुनियाद में, अपनी असल में, अपनी नौ में कोई बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ। लिहाजा हर वो शायरी जो अपना मदार जज्बे पर रखती है, उसमें लाजमी तौर पर एक यूनिवर्सल अपील होती है, क्योंकि जो हमारी इमोशनल बीइंग है एक ही इंसान के अंदर, एक ज़ाहिर है उसकी इंटेलेक्चुअल बीइंग भी है, बायोलॉजिकल बीइंग भी है, सोशल बीइंग भी है, इसी तरह एक इमोशनल बीइंग है हमारी। तो जो इमोशनल बीइंग है उसका इजहार शायरी में ज़्यादातर होता है। तो जज्बा तो कभी पुराना नहीं होता, जज्बा कभी मांद नहीं पड़ता। जज्बों से हम बने हैं, जज्बों से मुआशरे चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की, डॉक्टर जाहिद अमीर की शायरी में जो हमें जज्बों का वफूर दिखाई देता है, हमें एक नज़र आता है कि मैं पहले ये बता दूँ कि दबिस्तान रिसाला जो ताबिश साहब शाया करते थे, सबसे पहले मैंने डॉक्टर जाहिद अमीर की काफ़ी गज़लें उस दबिस्तान में पढ़ी। कोई 12-13 साल या शायद इससे कम बेश कुछ वक्त गुज़रा। तो क्योंकि 4-5 गज़लें एक साथ थीं, तो जो पहली चीज़ मैंने महसूस की कि उस शायरी में एक बरजस्तगी थी, बेसाख्तापन था, रवानी थी, और लगी लिपटी के बग़ैर जो तसन्नो के बग़ैर बात होती है, वो इनकी शायरी में मुझे नज़र आई। शायद हम सब शायर किसी न किसी सतह पर लफ्ज़ों को आगे पीछे भी करते हैं, उसके एहसास को फजूं तर करने के लिए कुछ मेहनत भी करते हैं। लेकिन जाहिद अमीर साहब की शायरी में मुझे यूँ लगा कि जैसे वो फ़ारसी में कहते हैं कि आज दिल खीज़त बार दिल रीज़त, कि जो चीज़ दिल से उठी वो यूं ही जाकर दिल में पैवस्त हो गई, दिल में उतर गई। तो ऐसी सूरत उसी वक्त पैदा होती है जिस तरह ताबिश साहब कह रहे थे कि 55 साल की उम्र में डॉक्टर साहब को एक दिन पता चला कि ये एक मिसरा मुझसे सरजद हुआ है, मेरे मुंह से निकला है, और उसके बाद फिर गोया दबिस्तां खुल गया। शायरी इतनी ज़्यादा होने लगी कि माशाल्लाह 8 मजमुआ कलाम आए। देखिए हाजरीन कराम के कैसी अजीब बात है कि एक सलाहियत, एक ख़जाना आदमी के अंदर कहीं मौजूद होता है, दबा हुआ होता है। एक एहसासात की एक पूरी दुनिया होती है जो अयां नहीं हो पाती, नुमायां उजागर नहीं हो पाती, लेकिन वो मौजूद होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मादनियात का कोई ज़ख़ीरा ज़ेर ज़मीन दबा हुआ हो। और अब तो खैर बहुत मशीनें हैं, लेकिन हादसाती तौर पर भी पहले ऐसा होता था कि जैसे बहुत ज़्यादा सल्फ़र पड़ी है कहीं, तो बारिश हुई, ऊपर से मिट्टी हटी और सल्फ़र नमूदार हो गई। तो ज़रूर 55 साल की उम्र में मेरा गुमान कहता है
कि कोई ऐसा वाक़या, कोई हादसा, कोई मोहब्बत की वारदात वाह, कोई हुआ होगा कि एक मिसरा निकला। और भी ऐसी मिसालें हैं, कोई ये जैसे खालिद फ़तेह मोहम्मद हैं, वो रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया और ऐसे उम्दा नावल लिखे, ऐसे उम्दा अफसाने लिखे कि बाकायदा एक नाम है उनका। तो इसी तरीके से डॉक्टर साहब ने जब शायरी की तो फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा गोया दबिस्तां खुल गया, शायरी उनकी हम पढ़ते रहे, उनसे शायरी सुनने का भी इत्तफाक हुआ। मैं गुल नोखेज़ अख्तर साहब की खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि उस क्लिनिक में मैं भी मिलता रहा हूं डॉक्टर साहब से और उनसे गज़लें सुनता रहा हूं गज़लें सुनता रहा हूं। और जिस तरह आपने फरमाया कि दर्द दिल रखते हैं, एक आध बार मेरे किसी करीबी का कुछ इलाज का मामला था तो बड़ी मुआवनत भी की। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह इंसान को, मैं एक और मिसाल जो ज़ाती तौर पे मेरे यूनिट के 2IC थे, इसलिए मैं ज़ाती वालों से इतनी बात नहीं करता, लेकिन सोफिया बेदार साहब ने 2 बार मेजर शहजाद नैयर कहा, तो मेरी यूनिट के 2IC थे। आप यकीन कीजिए कि रिटायरमेंट के करीब थे तो एक दिन अचानक पियानो लेकर आ गए और बजाना शुरू किया। तो उनकी उंगलियां बड़ी महारत से चल रही थी और कहने लगे कि सिर्फ 3 दिन हुए हैं मुझे पियानो बजाते हुए, लेकिन मुझे यूं लगता है कि मैं जब से पैदा हुआ हूं पियानो मेरे अंदर था, अलबत्ता मौका अब आया है या सामने अब आया है। और हमने देखा कि उन्होंने बड़े बड़े मशहूर गानों की धुनें और इवन ख़ुद भी वो अचानक बजाना शुरू हो गए। कुछ समझ नहीं आती इस बात की कि इंसान का जो कलेक्टिव कॉन्शियस है, जो उसका चला आ रहा सदियों से एक लाशऊर है, उसके अंदर कितने ख़जाने छुपे हुए हैं कि एकदम कोई चीज़ सामने आ जाती है और इंसान ख़ुद भी हैरान रह जाता है कि अच्छा ये सब मेरे अंदर था। तो डॉक्टर साहब की शायरी की कुछ खसाइस चीदा चीदा उस पर सिद्क़ बयानी शायरी का एक बड़ी खसूसियत रही है कि आप जज्बे को कामिल सदाकत के साथ बयान कर दें। जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोग शायरी को कहीं सनअत के शोबे में लेते हैं, उस पर मेहनत मुशक्क़त करते हैं, उसके लफ्ज़ों को आगे पीछे करते हैं, मिसरे को तराशते हैं, उसकी शक्ल व सूरत निकालते हैं, अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त का ख़याल करते हैं और फिर कहीं जाकर कह लीजिए कि एक शेर हो पाता है। लेकिन जिन लोगों को इस तरह की रवानी तबा वदियत होती है, जो केस डॉक्टर साहब वाला है, कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा इस पर तरद्दुद नहीं करना पड़ता। बेशुमार गज़लें मैंने इनकी पढ़ी, इनकी किताबें भी मेरे पास हैं, कम से कम दो तो मुझे याद है। तो मुझे यूँ लगा कि जैसे इनको एक कैफियत के आलम में पाकर या आलम सरशारी में पाकर शायरी अज़ खुद इनके कलम पर नुज़ूल करती है और बस ये लिखते चले जाते हैं और बिल्कुल बयाने ही वही लिखते हैं जो उनके दिल की कैफियत होती है। ऐसी शायरी कीमती होती है। आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा, जितने दुनिया में इंसान हैं, दुनिया को देखने के उतने ज़ाविये हैं। वाह, और जितने दुनिया में इंसान हैं, खुदा तक पहुँचने के उतने ही रास्ते हैं। बहुत खूब। हर इंसान कायनात असगर है, जैसे कायनात अकबर है, कायनात असगर है, बहुत अच्छी। वो उसके अंदर है। किसी भी इंसान का तजर्बा, उसका शेरी एहसास, नसरी एहसास, बयान करने का एहसास रायगा नहीं है, इसलिए कि वो महो साल से गुजरा, ज़िंदगी ने उसे कुछ सिखाया, कुछ बताया, जो उसके इजहार में ढल के सामने आया। तो हर इजहार कीमती है, बहुत खूब। हर राय कीमती है, ज़िंदगी का हर तजर्बा कारआमद है। और डॉक्टर साहब ने जो अपनी कुलियात की शक्ल में अपनी ज़िंदगी के तजर्बात, हवादिस, वो साहिर लुधियानवी का शेर याद आता है कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो डॉक्टर साहब के यहाँ इतनी सिद्क़ बयानी है, इतना, आप भी कह रहे थे कि जो इनके दिल की वारदात है वो सीधी सीधी शायरी में ले आता है, और इनकी शायरी पढ़ते हुए और आप सबने सुनी, यही एहसास होता है कि उसमें चंचल कोमल जज्बे हैं, उसमें मोहब्बत और रूमान की एक दुनिया आबाद है, उसमें समाज। और अभी एक गज़ल सुनाते हुए उन्होंने कहा कि असर हाज़िर की, तो असर हाज़िर को किस तरह देखते हैं
मैं जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि हर शख्स का तजर्बा अगर ज़ब्त तहरीर में आ जाए या आजकल वो आवाज़ की शक्ल में महफूज हो जाए तो वो इस काबिल है कि उसे सुना जाए, उससे रोशनी हासिल की जाए और उन तजर्बात में शराकत की जाए, उन एहसासात और जज्बात में शराकत की जाए जिस तरह के डॉक्टर साहब के पास हैं। किसी ने कहा था कि दुनिया की दिलचस्प तरीन खुद आप बीती वो होगी जो एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी के वाक़यात लिखेगा। बहुत अच्छा। तो हर किसी के और इनकी शायरी की जो नुमाया खसूसियात हैं जैसे रवानी है, बरजस्तगी है और बेसाख्तगी है और उसमें कोई तसन्नो का एहसास नहीं होता, इतने खसूसियात अगर शायरी में हो तो वो शायरी यकीनन काबिल कदर होती बहुत है। खूब आपने बहुत शहजाद नैयर साहब बहुत ही एक मध्यम लय में आपने बात करते हुए हमें तो ऐसे ही लग रहा था जैसे एक कोमल सुरों का राग बह रहा है और आप इतनी खूबसूरत बातें कर रहे थे और मौसीकी का एहतमाम भी पूरा हुआ चाहता है। एक छोटी सी बात मैं जी, करना चाहूंगा। मैं आपकी गज़ल के हवाले से भी करना चाहती हूँ कि एक गज़ल की आपने फरमाइश एक और की बात करनी थी। थी। जी डॉक्टर साहब का एक हवाला रह गया, जी। छोटी सी बात है। डॉक्टर साहब ने फिल्म भी लिखी अच्छा और उस फिल्म में वो रीमा की पहली फिल्म थी। अच्छा वो कभी रीमा इस बात को क्लेम नहीं करती। डॉक्टर साहब उन दिनों आई थिंक शादमान में थे। बुलंदी फिल्म थी। ना बुलंदी वो कहती है, वो थी रुक्का। रुक्का। और डॉक्टर साहब ने फिल्म लिखी, दिलजीत मिर्जा उसके डायरेक्टर थे। अच्छा। और उसका उसके गाने भी डॉक्टर साहब ने लिखे, नच्चन मेहंदी वाली ताल उते मोमबत्तियां। वाह वाह। और सुल्तान राय थे उसमें और वो शादमान में आते रहे। सुल्तान राय को इन्होंने उसमें गूंगा बनाया। अच्छा। एक जुमला मुझे याद आ रहा है सुल्तान राय का, वो डॉक्टर साहब को भी याद होगा। हाँ गूंगा, वही ना। अच्छा, तो गूंगा बनाया तो जुमला कहाँ से आ गया? बड़ी अच्छी, ये इसी का उन्होंने जवाब दिया। इन्होंने कहा जी कि सुल्तान राय को गूंगा बनाना है। सुल्तान राय साहब अब कहें कि यार मेरी तो बढ़के सुनने लोग उनकी तो आते बढ़ हैं। के ही तो सुनते थे लोग। अच्छा, इन्होंने कहा जी एंड में है, आखिरी सीन में अच्छा। आपकी आवाज आ जाती है, वो लोगों को जरा सस्पेंस में रखना है। तो सुल्तान राय साहब का जुमला नहीं मुझे भूलता, कहने लगे डॉक्टर साहब मेरी तो 6 फिल्में फ्लॉप भी हो जाए तो 20 हिट हो जाती हैं, कोई मसला नहीं। मेरा कख नहीं जाना, तो कख नहीं रहना। बहुत तो लेकिन वो बाकायदा सोफिया वो फिल्म बाकायदा चली। अच्छा अच्छा। सिनेमे पे चली, 1 घंटा फिल्म चली, 2 घंटे कुर्सियां चली फिर। अच्छा। लेकिन बहरहाल फिल्म चली, ये तो हुआ। आपने देखा कि मुसलसल गुले नोखेज अख्तर ने एक रौनक लगाई हुई है ख्यालों की, बातों की, और ये वो एक बोलता हुआ इंशाइया पेश करते हैं। लोग तो लिख के मिजा जो है तख्लीक करते हैं, तो इन पे हमा वक्त एक तख्लीकी वफूर तारी रहता है और इनकी महफिल ज़ाफ़रान ज़ाहर होती है। इस तरह से हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हमारे ऐसे अहबाब हैं। डॉक्टर साहब की शख्सियत जो सामने आ रही है वो बहुत ही दिलचस्प है कि आपने फिल्म भी लिखी, आपने करैक्टर्स से भी बात की, आपने गाने भी लिखे, आपने गज़लें भी लिखी, आपने डॉक्टरी भी की और आप ज़ाहिर है ENT स्पेशलिस्ट बने। बहुत पढ़ना पड़ता है डॉक्टरों को। मरीज़ों को भी देखा, गज़लें भी सुनाई, ज़िंदगी खूब जिए, खूब अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारी, और आज हम सारे अहबाब उनकी मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं और सारे गुलकार भी आए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब जो हैं एक बहुत हमाजहत, एक बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं और एक नाम जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के बहुत बड़े मौसीकार हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने उनको तमग़ा हुस्न कारकर्दगी दिया है। जनाब मुजाहिद हुसैन साहब, जिन्होंने आज के लिए सारी मौसीकी तैयार की है, मुजाहिद हुसैन साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे आज के गुलकार अली अब्बास होंगे। फैसलाबाद में पहली मर्तबा अली अब्बास को सुना और कहते हैं कि सुना और सुनते ही रह गए। आप आज उनकी आवाज़ सुनेंगे, उसका जादू सुनेंगे तो ईमान ले आएंगे कि मौसीकी में अल्लाह ताला ने कोई ख़ास बात रखी हुई है। बड़ी मोहब्बत के साथ भरपूर तालियों में अली अब्बास। Assalamu alaikum to all of you. It's really great to be here. बहुत ही
अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, सारे बहुत बड़े लोग तशरीफ़ फरमाए। जाहिद मीर साहब की गज़ल पेश खिदमत है और जिसकी मौसीकी मुजाहिद साहब ने दी है। उम्मीद आप सबको पसंद आएगी। ज़माने में कोई तुझसा कहाँ ज़माने में। उम्र लग जाएगी भुलाने में, कोई तुझसा कहाँ ज़माने में। उम्र लग जाएगी भुलाने में, कोई तुझसा कहाँ ज़माने में। फटा साहिल और कश्ती नहीं ठिकाने में, और कश्ती नहीं ठिकाने में। उम्र लग जाएगी भुलाने में, कोई तुझसा कहाँ ज़माने में। अंधेरी है चाँद निकला है, शब अंधेरी है, वो भी शामिल है आज़माने में, शामिल है आज़माने में। उम्र लग जाएगी भुलाने में, कोई तुझसा कहाँ ज़माने में।
सा कहाँ जमाने में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा गजल गाई आपने। पहले अब मैं अली अब्बास से कहूंगी वो डॉक्टर जाहिद अमीर की एक गजल और पेश करें। जिस कदर अच्छा लगा वो इस कदर अच्छा नहीं। जिस कदर अच्छा लगा वो इस कदर अच्छा नहीं। दिल के गहरे पानियों का दिल के गहरे पानियों का ये सफर अच्छा नहीं। जिस कदर अच्छा लगा हो इस कदर अच्छा नहीं। जिस कदर अच्छा लगा हो। जाए सफीने ये मुसाफत हो तमाम। डूब ही जाए सफीने ये मुसाफत हो तमाम। पाँव की जंजीर बन जाए पाँव की जंजीर बन जाए बग़ैर अच्छा नहीं। जिस कदर अच्छा लगा हो इस कदर अच्छा नहीं। जिस कदर अच्छा लगा हो। उदासी झांकती है अब दरो दीवार से। एक उदासी झांकती है अब दरो दीवार से। चांद भी ठहरा हुआ चांद भी ठहरा हुआ उस बाम पर अच्छा नहीं। जिस
अच्छा लगा वो, इस कदर अच्छा नहीं जिस कदर अच्छा लगा वो। करूं अपनी नजर से फिर तकाज़ाए वफा, मैं करूं अपनी नजर से फिर तकाज़ाए वफा। बात अच्छी है मगर बात अच्छी है मगर नुक्ता नजर अच्छा नहीं जिस कदर अच्छा लगा हो, इस कदर अच्छा नहीं जिस कदर अच्छा लगा वो, इस कदर अच्छा नहीं दिल के गहरे पानियों का, दिल के गहरे अच्छा नहीं जिस कदर अच्छा लगा वो, इस कदर अच्छा नहीं जिस कदर अच्छा लगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अली अब्बास, शाबाश, बहुत खूबसूरत गाया हमेशा की तरह। अच्छा, एक बात मैं वाजे कर दूं, हमारे गुलकारों में हमारे शायरों की तरह हिफ्ज़ मुरातब का कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। वो एक दूसरे को दाद देते हैं और सीनियर जूनियर की वहाँ पे कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती है। हमने अली अब्बास बहुत पक्का गाते हैं और क्लासिकल घराने से हैं और बहुत उम्दा गायकी में बहुत आगे हैं, लेकिन उन्हें हमने पहले आगाज़ इसलिए करवा दिया कि ज़रा महफिल में गरमाइश हो जाए। अब हमारी एक बहुत खूबसूरत बड़ी मारूफ गुलकारा हैं जिन्होंने भारत में भी अपनी आवाज़ के झंडे गाड़े हैं और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया और अब वो इस मुकाम पर हैं कि हमें उन्हें देख के खुशी होती है कि वो नन्ही सी कली जिसकी हमने आबियारी की थी, आज वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे बरे सग़ीर में अपनी बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ मशहूर है और वो बड़ी आसानी के साथ गाती हैं। और रात गए का आपने म्यूज़िक सुना है कि रात गए से पहले जो अलाप होता है वो भी उसी छोटी सी कम उम्र गुलकारा ने गाया है। भरपूर तारियां सारा रज़ा खान।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई गेस हमें आज की शाम को मद्देनज़र रखते हुए सलीस उर्दू का ख्याल रखना चाहिए, जो मैं कोशिश करूँगी। और जितने भी यहाँ सामने मेहमान बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो बिल्कुल मेरे बचपन की यादें हैं। तो मैं सबको फ़र्दन फ़र्दन सलाम करने की बजाय सबको एक साथ ही अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। और मुजाहिद हुसैन साहब, जिनके लिए मैं और सारे सिंगर्स यहाँ पे आए हैं, और मेरा ख्याल है कि हम सबसे पहले और साजिंदों से भी पहले जिसने साज के साथ पूरी कॉम्पोजिशन को तरतीब दिया है, मुजाहिद हुसैन साहब के लिए बहुत सारी तालियाँ। और हमारे बहुत से जो अजीज़ बैठे हैं इस इंतज़ार में कि आज कॉन्सर्ट नहीं है, आज एक अलग सी शाम है जो हमने सबने सजाई है डॉक्टर जाहिद साहब के लिए। और वो बड़ी दूर से आए और उन्होंने बड़ी प्यारी गज़लें हम सब में बांटी। और मेरे हिस्से में जो गज़ल आई है, आज मैं आपसे वो गज़ल एक ही कहूँगी और उसको गा के इजाज़त लूँगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। पर मैं बज़ाते ख़ुद इस बात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस ख़ास शाम के लिए मदऊ किया और याद किया। और एक दफ़ा फिर आने वाले और बैठने वाले तमाम लोगों को इस गज़ल की शाम में मैं स्पेशली ये बताना चाहूँगी कि ये स्पेशली एक खुसूसी किस्म की तकरीब है। तो मैं चाहूँगी कि आप उसको उसी नज़र से, उसके बोल को, एक एक बोल को ज़रूर इन्जॉय करें। थैंक यू। नज़र जो हमसे मिला तो कोई बात बनी, नज़र जो हमसे मिला तो कोई बात बनी, ज़रा करीब जो तो कोई बात बनी, नज़र जो हमसे मिला तो कोई बात बनी। गिरा के रेशमी आंचल हया के गालों पर, गिरा के रेशमी आंचल हया के गालों पर, धनक के रंग सजा तो कोई बात बनी, नज़र जो हमसे मिला तो कोई बात बनी, नज़र जो हमसे मिला तो कोई बात बनी। मोहब्बतों के मुसाफिर अमीन होते हैं, मोहब्बतों के मुसाफिर अमीन होते हैं, ये एतबार निभा तो कोई बात
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाजरीन महफिल, अब हमारे पास एक ऐसी गुलकारा हैं जिनकी आवाज़ में फोक, पॉप सिंगिंग और कल्चर जो है वो रच बस गया हुआ है। बहुत उम्दा गाती हैं और आज वो गज़ल का मुजाहरा करेंगी। मैं पिशकू अच्छा, जिनका मैं अनाउंस करना चाह रही थी उनमें थोड़ा सा तो देखे ना इंतज़ार करना बनता है उनके लिए। यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, महविश बहुत अच्छा गाती हैं और उनके लिए मुजाहिद हुसैन साहब ने हमें खसूसी कहा है कि आप उनकी आवाज़ सुनेंगे और उनकी गायकी का हुनर तो आप हैरान होंगे। मैं महविश से पहले इल्तमास करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने फ़न का मुजाहरा करें और उसके बाद जिनका मैं ज़िक्र कर रही थी वो ज़िक्र फिर दोबारा वहीं से होगा। महविश आप आइए।
वक्त कम बातें बहुत है फिर सही। बहुत खूबसूरत महविश ने बहुत खूबसूरत गज़ल पेश की। वक्त कम है बातें बहुत फिर सही। तो आपके लिए फिर कभी फिर गाना आपसे सुनेंगे, फिर सही, एक मर्तबा फिर सही। बहुत खूबसूरत गायकी का मुजाहरा हो रहा है और ऐसी बाज़ौक़ अवाम बैठे हों तो फिर, और सारे अवाम भी क्या, ख़वास ही ख़वास हैं। जिस तरफ आंख उठाएं बड़े बड़े शायर हैं, बड़े बड़े अदीब हैं, बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं और ऐसे लोगों में गाने का गुलकारों को भी लुत्फ़ आता है। तो अब मैं वो जिस गुलकारा का जिक्र कर रही थी, बहुत पुराना उनसे दीरीना ताल्लुक़ है। वो मेरी मोहल्ला फ़ेलो भी रही हैं। तो बहुत मोहब्बत के साथ नूरा लाल के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। बहुत उम्दा गाती हैं। उनकी आवाज़ में एक मासूमियत है, उनकी आवाज़ में एक रचाव है और उनकी आवाज़ में पूरा पंजाब है और पूरे पंजाब की वो धड़कन है। और मैं बड़ी मोहब्बत के साथ खुशामदीद कहती हूँ नूरा लाल। सबसे पहले इस्लाम अर्ज़ करती हूँ आपकी खिदमत में। और मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि आज मुझे मौका मिला गज़ल गाने का भी। और माशाल्लाह हमारे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़े शायर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद अमीर साहब, बहुत अच्छा लिखा। और म्यूज़िक कंपोज़र मुजाहिद हुसैन साहब की तो सोने पे सुहागे वाली बात है। कोशिश की है छोटी सी, देखिए आपने फैसला करना। थैंक यू। और अली अब्बास मेरे भाई का नाम बहुत बड़ा है और मैं ख़ुद इनकी बड़ी फ़ैन हूँ। सो मैं इनसे इजाज़त चाहूँगी, मुजाहिद हुसैन साहब से एंड तमाम म्यूजिशियनों से। थैंक यू। दूर रहना भी
रह के दूर रहना भी जरूरी है। मजा है फस्ल में पर हिजर चखना भी जरूरी है। किसी के पास रह के दूर रहना भी जरूरी है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैंने बड़ी बड़ी जगह परफॉर्म किया और महफिलें भी की और अच्छे प्रोग्राम्स किए, लेकिन वहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा मुझे होता था। वैसे तो मैंने पीटीवी होम में मोहसिन रज़ा साहब की भी धुन गाई थी, दरबारी राग में गज़ल गाई थी। इनकी गज़ल गा के मुझे बहुत अच्छा लगा। दोबारा से मुझे मौका मिला। लोग मुझे एक क्वेश्चन ये करते थे कि आप गज़ल नहीं गाती। गाने वाला अगर उनकी आवाज़ अच्छी हो ना तो वो किसी रंग में ढल जाता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन करें। और मैं नेक्स्ट यही सोच रही हूँ कि दोबारा से मुझे मौका दिया जाए गज़लों के लिए। थैंक यू सो मच। छड़ दी ताज जावरी
थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। खूबसूरत आप सलाम। नूरा लाल से आप सुन रहे थे। नूरा लाल के लिए भरपूर तालियां। और इसके साथ ही अब हमारा म्यूजिक का ये सेशन खत्म होता है।